आज की इस क्लास में देखिए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की त्रैमासिक परीक्षाएं नज़दीक आ रही है और इस चैनल पर आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। देखिए, आपको प्रश्न से रिलेटिव कुछ भी पूछना हो तो आप चैनल पे जाइएगा। चैनल RT पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं और प्रश्न के बारे में हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम विषय गणित का एक पेपर कंप्लीट करेंगे ताकि आप सभी 75 नंबर में से आसानी से 50 से 60 नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। कितना एचसीएफ होगा? 96 और 404 का 4। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। 3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस √3। ठीक है, तीसरा प्रश्न है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो इसका आंसर रहेगा अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, इसके कितने हल होंगे? अनंत अनेक हल। चौथा प्रश्न है समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब देखिए, प्रकृति आप कैसे निकालेंगे? इसमें प्रकृति निकालेंगे आप एक फार्मूला लिख के। कौन सा? b² - 4ac। ठीक है, इस फार्मूला को आप रखेंगे तो 3 प्रकृति होती है। एक तो वास्तविक होती है, एक भिन्न होती है और एक काल्पनिक होती है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक और भिन्न। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रश्न AP दी गई है 10, 7, 4 डेडेडेस का 30वां पद है, तो इसका 30वां पद होगा -77। छठा प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 16:81। ठीक है, चलिए यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। ठीक है, और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि √2 एक संख्या डेडेडेस है। कैसी? अपरिमेय संख्या। देखिए, करनी के भीतर कोई सी भी संख्या पूछी जाए कि √3 एक संख्या डेडेडेस है तो कैसी होती? अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या करनी के अंदर वाली संख्याओं को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेडेस होता है, बहुपद होता है। समीकरण 2x + 3y = 5 यदि x = 1 और y = क्या होगा? x का मान दिया है तो x का मान आप रख दीजिए और y का मान निकल कर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए x का मान आप 1 रखेंगे तो अब 1 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब इस 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, 5 में से आप 2 हटाएंगे, कितने बचेगा? 3। अब इस 3 को बटे में ले जाएंगे तो 3 से 3 कैंसल, यानी कि y = क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेडेस ने दिया था। किसने दिया था? तो श्रीधराचार्य जी ने। इसके बाद में पांचवा प्रश्न वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 = 0 के मूल डेडेडेस होंगे 1 और -1। ठीक है, बराबर इन दोनों के बराबर क्या है? 0 है। अब x - 1 का बराबर 0 लिखिएगा और x + 1 का बराबर 0। देखिए, अब ये x - 1 है, ये माइनस का है तो ये बराबर के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर 1 आया प्लस का, और ये बराबर का उधर जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आया -1। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर डेडेडेस कहलाता है। तो समांतर श्रेणी में दो पदों का जो अंतर है वो कहलाता है आपका सारू अंतर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी में पहली जोड़ी त्रिघात बहुपद ये y3 + 2 y2। ठीक है, प्लस y + 5 रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है ax + b। द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल। ठीक है, इसके मूल होंगे -1 और प्लस के। ठीक है, द्विघात समीकरण x - 3 = 0 के मूल।
तो इसका आंसर रहेगा 0 और 3। त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं समरूप? समबाहु के, ठीक है। समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो इसका आंसर रहेगा एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। यहाँ पे जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, सही। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में सत्य असत्य कि 1/√1 एक परिमेय संख्या है। अभी कहा था मैंने, जो करनी के भीतर संख्या होगी, ठीक है, करनी में होगी तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे परिमेय बोला तो ये असत्य बात है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, सत्य है। 2 चरणों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो यह असत्य, ठीक है। x + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो असत्य है। 5वां सत्य है और 6ठा असत्य है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 56 के अभाज्य गुणनखंड है 2 घात 2 × 3 × 13, ठीक है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो ये रहेगा 2x 2 संतरे, तो देखिए संतरे का मूल्य हमने x मान लिया और सेव का मूल्य मान लिया हमने y, ठीक है। तो कितने संतरे? 2 है तो 2x लिख दिया। कितने सेव है? 5 है तो 5y लिख दिया। इन दोनों का मूल्य यानी कि इनका जोड़ कितना है? 70 है, बराबर 70 लिख दिया, ठीक है। ये रैखिक समीकरण युग्म में प्रदर्शित हो गया। इसके बाद में है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप रहेगा ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसके बाद में वर्ग समीकरण x² + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एपी दी गई है 2 7 12 डेश के 10वें पद का मान लिखिए। तो 10वें पद का मान है 47, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न HCF, ठीक है, = 9 दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। सिद्धि कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए इन सवालों के आंसर आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा। पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप सभी सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट कर सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। हमारा भी मेन उद्देश्य ये है। इसी उद्देश्य के ऊपर हम आप सभी को सेट पेपर बता रही हूँ मैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, ठीक है। इसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। टोटल आपके कितने प्रश्न रहेंगे? 23 प्रश्न। तो ये था हमारा मैथ का एक पेपर, छोटा सा पेपर। हम कोशिश करेंगे कि आपको 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।